छत्तीसगढ़ से कोंडागांव के आगे बारासुर के रास्ते में कोंडागांव से करीबन 60-62 किलोमीटर दूर एक सबसे बड़ा वाटरफॉल चित्रकूट वाटरफॉल आता है। तो ये चित्रकूट वाटरफॉल देखने के लिए हम गए। यह वाटरफॉल इंद्रावती नदी के 90 फुट नीचे गिरने से बनता है और बड़ा सुंदर वाटरफॉल है। यह क्षेत्र दंतेवाड़ा ज़िले में आता है और इस क्षेत्र को पहले चक्रकोट के नाम से जाना जाता था, जो चक्रकोट से धीरे धीरे चित्रकूट हो गया है। इस वाटरफॉल को देखने के लिए हम 1981 में बालाघाट रेंजर्स की ट्रेनिंग के दौरान यहाँ आए थे। तो उस समय यहाँ ये बिल्कुल जंगल के अंदर था, निर्जन स्थान था और उसमें ऐसा लगता था कि जंगल के अंदर ये झरना चल रहा है। लेकिन अब मैं देखने आया तो यहाँ पे कई इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिले। बड़ा रेस्ट हाउस, दुकानें, एक मंदिर भी बन गया है, यहाँ बोटिंग भी हो रही है। तो ये पर्यटकों को आकर्षित करने का एक छत्तीसगढ़ का केंद्र बन गया है। तो इस वाटरफॉल के नीचे हम उतरे साहब देखने के लिए। उस समय तो हमने केवल वाटरफॉल ऊपर से देखा था, लेकिन अब ये सीढ़ियाँ बन गई तो नीचे उतरने की सुविधा हो गई। तो सीढ़ियों से उतरकर वाटरफॉल तक हम नाव से पहुँचे। तो देखे साहब इसकी सुंदरता और अनुपमता को। नहीं पड़ेगा। इस नाव में हम कुल 5 लोग सवार हुए। 3 लोगों का एक ग्रुप था और हम 2 थे। तो आमने सामने बैठ गए। तो एक दूसरे की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए हमें एक दूसरे का साथ मिल गया। आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया है, मैं तो आगे बढ़ गई, पीछे जमाना रह गया है राम। आज कोई प्यार से चीर कर पत्थर कसीना घूम कर झरना बहा, उसमें एक तूफान था 100 करवटें लेता हुआ। आज मौजों की रवानी में किनारा बह गया, हाय एक किनारा बह गया। मैं तो आगे बढ़ गई, पीछे जमाना रह गया है राम। बहुत अच्छा। आज कोई प्यार से दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पर कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। इस प्रकार चित्रकूट वाटरफॉल का अवलोकन करके और वापस हम चल दिए
ये ऊपर PWD का रेस्ट हाउस बना हुआ है जो तारों से बंद किया हुआ है। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, लेकिन दुख की बात यह है कि कहीं चार्जिंग पॉइंट नहीं था और किसी भी होटल वाले दुकान वाले के पास में बाहर चार्जिंग पॉइंट नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक दुकान वाले से चार्ज करवाया हमने। तो साहब ये वापस चलते हैं गाड़ी की ओर, जहां हमने गाड़ी पार्किंग कर रखी है। ये सुंदर वाटरफॉल का नज़ारा, ऊपर से इंद्रावती नदी जो उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले से निकलती है और बीजापुर के बाद ये गोदावरी नदी में जाके मिलती है। यह नदी बस्तर की जीवनदायिनी नदी है। ये एक शिव मंदिर और बना दिया है, जहाँ पानी होगा वहाँ तो मंदिर तो होगा ही होगा। तो ये शिव मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ और बन गया है। लेकिन ये जो दुकानें बनी है ना, यहाँ मैंने देखा कि कुछ दुकानों के आगे ये जो टीन शेड है हटाए हुए थे और कुछ दुकानों के लगे हुए थे। तो ये पहले वाले दुकानदार ने कहा कि साहब ये यहाँ पे आते अतिक्रमण विरोधी वाले आते हैं, हमारे टीन शेड तो खोल देते हैं और ये कुछ लोगों के ये खोलते नहीं है, तो ये दोगलापन यहाँ चलता है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अब चलते चलते देखा तो एक पेड़ों के ऊपर ये चमगादड़ों का बसेरा, खूब सारे चमगादड़ इस पेड़ पे बैठे हुए हैं साहब। शाम का समय हो रहा है, इसलिए अब ये है उड़ने के लिए और भोजन पानी की तैयारी में लगे हुए हैं। अब इनका दिन अब उगता है। चलो साहब, बाय बाय बस्तर, बाय बाय चित्रकूट। और ये शाम ढलती हुई और ये छत्तीसगढ़ यात्रा पूरी हुई।